तो हेलो भाई लोग, आ गए हैं अपने सोनू जी के साथ। सोनू जी, आप क्या कहना चाहेंगे दो बैलों की कथा के बारे में? मैं कहना चाहूँगा कि ये दो बैलों की कथा जो है वो मैंने पढ़ी नहीं है, तो जिसने भी नहीं पढ़ी है मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। आज आप लोगों ने पढ़ तो ली होगी स्कूल में, आप सॉल्यूशन देखिए। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? सोनू जी बताएंगे इसका आंसर। वेल मेरे को नहीं पता। सोनू जी, आपका ये नया डायलॉग है। वेल वेल नहीं, तो अपना आंसर के ऊपर फोकस करते हैं। सोनू जी को जाने देंगे भाड़ में। तो सोनू जी छोड़िए मेरे मुंह पे। सोनू जी आ गया है यार। पहला क्वेश्चन है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? क्योंकि कांजी हाउस के पशु जो थे वो बहुत ही बागड़ बिल्ली टाइप के पशु थे। वो कभी भी किसी वक्त भाग जाते थे, इसलिए उनकी हाजिरी ली जाती थी। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ाया? सोनू जी नहीं पूछ रहे हैं हम आपसे, मेरी कोई इज्जत नहीं है। छोड़िए सोनू जी को। छोटी बच्ची की जो थी माँ, वो मर चुकी थी और उसकी माँ को बिछड़ जाने का उसे दर्द पता था, इसलिए उसे हीरा मोती के प्रति प्रेम उमड़ आया और इसलिए वो उसे रोज दो रोटियां खिला के उसके प्रति प्रेम उमड़ आया और उन्हें अपने मालिक जो थे उसे उसके बहुत मारते थे और इसलिए उसे दर्द महसूस होता था उनका। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। कहानी में बैलों के मध्य कौन कौन से नीति विशेषक मूल्य उभर कर आए? नीति निर्देशक तत्व के हिसाब से नमन यादव। यार ये क्या हो रहा है? ये सोनू जी बताएंगे ये क्या हो रहा है। मैं तो ये कहना चाहूँगा जो भी हो रहा है सही हो रहा है। सोनू जी को क्या पता, सोनू जी का कुछ नहीं आता है। सोनू जी की जगह मैं चिंकू को लूंगा। चिंकू को मत लेना, चिंकू 500 रुपया लेता है। तो सोनू जी आप कौन सा काम लेते हैं? मैं 150 लेता हूँ। ठीक है सोनू जी, चिंकू को नहीं लूंगा। तो इस आंसर में है, इस कहानी के मध्य निर्मित नियंत्रण विशेषक मूल्य उभर कर आए। जैसे कि ये 4 निर्मित हैं, तो आप लोग इसे राइट कर लीजिए। विशेष समय में मित्र सहायता करते हैं, यानी विपत्ति के समय मित्र हमारी सहायता करते हैं। सोनू जी हमारी कभी नहीं सहायता करते हैं। और आजाद आदमी के हमेशा समझ एवं संघर्षशील रहना चाहिए। अब आ जाते हैं हम, अब ये दोनों आप लोग देख लीजिए। मैंने आपको 2 समझा दिए, आप 2 राइट कर लीजिए। आपको सॉल्यूशन चाहिए, विद एक्सप्लेनेशन में बता रहा हूँ। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावों विचारों विशेषताओं के आधार पर उसे प्रतिरूप अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया? इसका आंसर हम बता देते हैं, बहुत ही आसान है। इसका आंसर है, प्रेमचंद ने गधों की सहनशील, यानी कि सहनशील बहुत होते हैं, उन्हें क्रोध नहीं आता है कभी, वो सुख दुख उन्हें कुछ महसूस नहीं होते, आदि गुण उनके ऊपर कुछ नहीं होते। उसे बेवकूफ के स्थान पर शांत स्वभाव वाला प्राणी, यानी कि संत के जितने गुण होते हैं वो सारे के सारे गधे में होते हैं। तो वेल, आज से मैं भी सोनू जी को गधा नहीं बोलूंगा। किन घटनाओं से पता चलता है कि मोती और हीरा में गहरी दोस्ती थी? इन घटनाओं से पता चलता है हीरा और मोती दोनों बैलों के बीच गहरी दोस्ती थी, क्योंकि कहानी के मुस्त प्रस्तुत मध्य के में यह स्पष्ट कर दिया गया। आपने अगर स्टोरी पढ़ी होगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वेल, आप लोग बताइए, मैं स्टोरी भी समझा सकता हूँ। स्टोरी सोनू जी समझाएंगे। सोनू जी आप समझाना चाहेंगे? नहीं, छोड़िए सोनू जी को, उनके कुछ नहीं आता। 6वां क्वेश्चन है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा ने इस कथन के मध्य से स्त्रियों के प्रति प्रेमचंद की दृष्टिकोण को, यानी कि हीरा और मोती कथन, यह ज्ञात कीजिए कि समाज में स्त्रियों की स्वभाव दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, यानी कि स्त्रियों का हमें सम्मान करना चाहिए, यानी कि हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। यही इस आंसर में बताया, आप लोग राइट कर लीजिए। देखिए आप
लोग ये राइट कर लीजिए अच्छे से, ये कॉपी में लिख लीजिए, बहुत ही इजी आंसर है। अब आ जाते हैं 7th क्वेश्चन पे है। 7th क्वेश्चन है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के संबंधों में कहानी की तरह व्यक्त कीजिए। यानी कि किसान और पशुओं के बीच कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये व्यवहार ऐसा होना चाहिए। प्रेमचंद ने किसान जीवन के मनुष्य तथा पशुओं के विशेषता भाव में मोती दो बैलों यानी कि किसान लोगों को जानवरों के साथ वो अपने बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, ऐसे ही होना चाहिए किसान। और 7वां क्वेश्चन है कि किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंध को कहानी में किस तरह व्यक्त किया जा रहा है। ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन। अगर आप लोगों को सॉल्यूशन हमारे पसंद आ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और प्रेमचंद ने, अगर आपने कहानी अच्छे से पढ़ी होगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक किसान जीवन में पशु और मनुष्य के बीच के संबंध कैसे होना चाहिए। अब आ जाते हैं, तो अगर आप लोगों ने ये लेसन पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा इस कथन से, और ये कथन आपको सोनू जी समझाएंगे। सोनू जी समझाइए। सर जी, मुझको ये ये चैप्टर ही समझ में नहीं आता। मैंने जब बुक खोली ना सर, तो इतना लंबा लेसन है, तो सर ना उसका मुझे कैरेक्टर समझ में आते हैं सर, ना कुछ समझ में आता है। आप प्लीज़ वीडियो में अच्छे से बता देना सर, प्लीज़। ओके सोनू जी, वैसे अगर मैं मानता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है। नहीं, मुझे कुछ नहीं तो आता। मैं चिंकू को ले लूँ? नहीं, मुझे ही लेना, क्योंकि मुझे वीडियो में बोलना अच्छा लगता है। चलिए आप पढ़ाइए सर आप। ओके, तो अब हम आ जाते हैं 9th वाले क्वेश्चन पे कि आशा स्पष्ट कीजिए। आप लोगों ने पता होगा कि वो लोग मुख्य भाषा में बात करते थे। आप लोगों को ये मैं बता दूं कि लेसन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि आशा स्पष्ट क्या करना है इस क्वेश्चन में। अब 10th वाला क्वेश्चन है, इसमें अगर आप लोगों ने फिर भी लेसन पढ़ा होगा तो ही आप लोगों को समझ में आएगा। तो लेसन जरूर पढ़ा करिए आप लोग। और तो वैसे मैं समझा देता हूँ आप लोगों को इसमें कि वो लोग वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। गाया इसलिए दुखी था क्योंकि वो हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। और अब आ जाते 11 रचना विभक्ति। और हमारे सोनू जी पता नहीं कहाँ भाग गए हैं, और सोनू जी से मैं पूछता, सोनू जी की आज पक्का वाट लगाता मैं, अगर वो जाते नहीं। और ये भी वही है रचना अभिव्यक्ति। ये आप लोगों को बताना है। हीरा और मोती शोषण लिखित आवाज उठाए। हीरा मोती बहुत ही वो थे, क्या बोलते हैं कि गांधी जी टाइप के, यानी कि बहुत ही आक्रामक थे वो लोग, अन्याय नहीं देखते थे। आप लोगों ने लेसन समझा होगा तो आप आंखें बंद करके लिख सकते हैं कि उन लोगों को क्या था। वैसे आप सॉल्यूशन देख लीजिए, मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। सॉरी, ये है आप लोगों का सॉल्यूशन 11th और ये 12th का है। और आप लोग देखिए, और ये इसमें है कि प्रेमचंद, हाँ, क्या आप लोगों को लगता है कि यह कहानी आज़ादी की कहानी की ओर भी संकेत करती है? हाँ, ये हमें लगता है क्योंकि इसमें वो लोग आज़ादी के लिए लड़ते थे, है ना। वो कांजी हाउस से भागा, उन्हें आज़ादी चाहिए थी। आप लोग आंसर जरूर लिख लीजिएगा। और अब ये 13 है भाषा अभिव्यक्ति। तो ये ग्रामर है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। इसके आंसर आप लोगों को ही और भी के रूप में, जैसे कि ही का प्रयोग करके 5 सेंटेंस बनाने थे, भी का प्रयोग करके 5 सेंटेंस बनाने थे। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर होता है, जैसे कि इसमें है 4th वाले ऑप्शन में कि मैंने भी का ऑप्शन आप लोगों को दे दिया, भी का उदाहरण। और इसका है ही का ये है कि एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। अब ये ऐसा है कि 14 रचना की अभिव्यक्ति पे, और इसमें का वाले में बता रहा है आप लोगों को संज्ञा, खा वाले में बता रहा है आपको विशेषण यानी लाल, उसमें विशेषण बताया गया है आंखें लाल। और गा वाली में संज्ञा बताई गई है हीरा की और गाया की, घर की। और अब आ जाते हैं घा उड़ा के बारे में, इसमें क्रिया विशेषण थी। और अब आ जाते 15, ये लास्ट क्वेश्चन है। आज खुश तो तुम बहुत होगी वीडियो के एंड पे। और हम अपने सोनू जी से पूछते हैं आप लोगों को कि ये उन्हें चैप्टर कैसा लगा। सोनू जी आ गए। मेरे को ना ये क्वेश्चन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कि मेरे को समझ में नहीं आता है ये क्वेश्चन क्या है। सोनू जी को कुछ समझ में नहीं आता है। और वैसे आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को देख लिया। अगर आप लोगों को ये आंसर अच्छा लगे होंगे और मेरे सॉल्यूशन अच्छे लगे होंगे तो मेरे चैनल को
मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। बाय।